गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, तो हम कैसे उनको उनकी शेप के बेस पर, कि जैसे राउंड शेप वाली चीज़ों को एक साथ रख दिया, रेक्टेंगुलर शेप वाली चीज़ों को एक साथ रख दिया, कैसे उनके कलर्स के बेस पर और कैसे उस मटेरियल के बेस पर जिससे वो बने हैं उनके बेस पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। जैसे एक डायरी, एक नोटबुक और एक बुक है, न्यूज़पेपर है, वो सभी पेपर से बनी चीज़ें हैं, तो हम उनको एक साइड रख देते थे। और जैसे एक चेयर है, टेबल है या टॉयज है, वो प्लास्टिक से बने हुए हैं, उनको एक ग्रुप में रख देते थे। आज बच्चों बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इस ग्रुपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, मतलब अगर हम अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको ग्रुप में ला करके रख देते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या क्या है, आज बेसिकली बच्चों हम यही डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट जो एडवांटेज है बच्चों वो क्या है, टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज, कि हम ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि चीजों के बीच में समानताएं क्या क्या है, या तो डिसिमिलैरिटीज, असमानताएं क्या क्या है। ग्रुपिंग की वजह से ये चीज हमें पता लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने कहा कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, कोई नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, डायरी है, इस तरह की चीजें अगर मैंने कहीं आपके पास है, तो आप क्या कहोगे, इनको मैंने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बुक, नोटबुक और न्यूज़पेपर को। तो आप इनको देख करके कि ये सभी के सभी एक ग्रुप में है, तो इनमें क्या क्या समानताएं हैं, कि ये सभी की सभी चीजें पेपर से बनी हुई है, ये इनके बीच में क्या क्या है, समानता है। या तो डिसिमिलैरिटीज, की एक ग्रुप मैंने ये बना दिया और दूसरे ग्रुप में बच्चों मैंने क्या रखा, चेयर, मैंने रखा टॉयज, ठीक है, और मैंने कुछ रख दिया इसके अंदर, जैसे मैंने रख दिया टेबल, इस तरह की चीजें मैंने इसके अंदर रखी। तो आप एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इनके बीच में आप डिसिमिलैरिटीज, असमानताएं भी निकाल सकते हो ग्रुपिंग की वजह से। क्या कि ये सभी पेपर से बनी है, ये सभी प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो है चीजों को देख सकते हैं। और क्या देख सकते हो आप, कि बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, ये क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे हमारी नॉलेज को, जबकि ये चीजें क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पज से हो सकता है या डेली यूजेस की चीजें हैं। तो इस तरह से हम जो है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देख सकते हैं, किसकी वजह से, ग्रुपिंग की वजह से। ग्रुप की वजह से ही हम समानताएं और असमानताएं जो है वो देख सकते हैं। सेकेंडली बच्चों, क्या, टू लोकेट थिंग्स, चीजों को लोकेट करने में भी ग्रुपिंग हमारी हेल्प करती है। सपोज कीजिए बच्चों, वन फाइन डे, कि एक अच्छे से दिन को आप सुबह उठते हो, उठते ही क्या काम होगा, आपको पता लगता है कि आज तो स्कूल में सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स वाला चैप्टर करवाया जाएगा, जिसमें सर एडवांटेजेस बताएंगे ग्रुप के। तो आप तेजी से भागते हो कि जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाएं। लेकिन जब आप जाते हो वॉशरूम की तरफ, तो जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलते हो, आपको सामने क्या दिखाई देता है, कि वहां तो बुक्स ही बुक्स रखी हुई है। उसके बाद आप फिर भागते हो किचन की तरफ, किचन में आपने अलमीरा को ओपन किया, वहां आपके क्लोथ्स रखे हुए हैं। फिर आप कहाँ गए, स्टोर रूम में गए, और स्टोर रूम के अंदर आपको आपका ब्रश जो है वो दिखाई दिया और टूथपेस्ट दिखाई दिया। तो बच्चों ये क्या होता है, कि ग्रुपिंग की वजह से हम चीजों को लोकेट कर पाते हैं। कैसे, कि वॉशरूम के अंदर वही चीजें रखी जाएंगी जो वॉशरूम में हमें जरूरी होती है, चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें सुबह तीस को ब्रश करना है, उसके लिए पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, ठीक है, टैप होना चाहिए वाटर के लिए। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया, हमने देख लिया कि वॉशरूम के अंदर इन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों का एक ग्रुप बना करके हमने वॉशरूम के अंदर रख दिया। किचन के अंदर हमें क्या चाहिए, नाइफ चाहिए, अलग अलग टूल्स चाहिए, वेसल्स चाहिए, तो हम उन चीज़ों को ग्रुप बनाया, क्या कि ये सभी किचन यूजेबल आइटम्स है, तो उनको किचन में रख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं, ठीक है।
कि वॉशरूम के अंदर ये चीजें होंगी, किचन के अंदर ये चीज। सपोज कीजिए आपको क्या चाहिए, एक नाइफ चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे, आपको एक स्पून चाहिए, कहाँ जाओगे, आपको पता है कि ये चीजें किचन में मिलेगी। तो हमने उस चीज को ग्रुप की वजह से लोकेट करना सीख लिया। सपोज कीजिए आपको क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, तो आप एल्मीरा की तरफ ही जाओगे। तो ये लोकेट करने के लिए भी ग्रुपिंग जो है वो जरूरी होती है। तो दो एडवांटेज अभी आपने देखे कि एक तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की वजह से ग्रुपिंग जो है वो की जाती है। दूसरा, चीजों को लोकेट करने के लिए भी ग्रुपिंग जो है वो की जाती है। थर्ड क्या आता है बच्चों, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए भी क्या किया जाता है, ग्रुपिंग जो है वो कर दी जाती है। सपोज कीजिए बच्चों किया जैसे हम स्कूल में करते हैं, स्कूल में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एक नेम होता है और उसके अंदर मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, और आपको पहचान करनी है कि ये बच्चा यहाँ से आता है, कहाँ मिलेगा। तो आप जो है पर्टिकुलरली उस सेक्शन में जाकर के उस बच्चे को पहचान सकते हो। या तो बच्चों क्या किया जाता है, मान लो कि एक एरिया के अंदर अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, कुछ थीफ होते हैं जो चोरी करते हैं, कुछ अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। तो मान लो पुलिस को क्या किया, एक चोरी का केस पुलिस के पास आता है। अब पुलिस को चोर की पहचान करवानी है, तो क्या करेगी पुलिस, सभी जो अलग अलग क्रिमिनल्स उन सबको बुलाएगी। उनके अंदर चोर भी है, उनके अंदर मर्डरर्स भी है, उनके अंदर और क्राइम करने वाले भी है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, सिर्फ उस ग्रुप को बुलाएगी जिसमें क्या है, थीफ होंगे। तो इस तरह से आइडेंटिफाई हम चीजों को कर सकते हैं। थीफ का ग्रुप बुलाया और बंदे को सामने रखा कि अब इनमें से पहचान लो। तो ये भी बच्चों ग्रुपिंग का फायदा होता है। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इजी, अलग अलग चीजों की स्टडी बच्चों ये हमारे लिए आसान बना देता है। कैसे, समझिए बच्चों, देखिए मान लीजिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, ये सारी चीजें हमारे आसपास है। अब इतनी सारी चीजें हमारे आसपास है, तो क्या हम सबको एक एक करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपको सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ना है तो आपको पूरी लाइफ लग जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की स्टडी खत्म नहीं होगी। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, जितनी भी गैसेज है उनको एक साथ ले लेते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनमें कुछ समानताएं होते हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इजी, अलग अलग चीजों की स्टडी को ये आसान बना देता है। लास्ट है बच्चों, टू नो द मटेरियल। अगर बच्चों हमें मटेरियल का पता लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे इन सब चीजों के मटेरियल का पता लगाना था, तो मैंने क्या किया, पहले एक ग्रुप में रख दिया, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर। अब इनको देखते ही मैं समझ सकता हूँ ये किस मटेरियल से बने हैं, पेपर से बने हैं। इन सबको देख करके मैं समझ सकता हूँ कि ये सब किससे बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं। तो इसलिए भी बच्चों ग्रुपिंग की जाती है। तो अभी हमने 5 एडवांटेजेस बच्चों पढ़े हैं ग्रुपिंग के। पहला तो समानता या असमानता देखने के लिए, चीजों को लोकेट करने के लिए, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग अलग चीजों की स्टडी को आसान बनाने के लिए, और मटेरियल को जानने के लिए बेसिकली जो है हम ग्रुपिंग करते हैं। तो होपफुली बच्चों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।